तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पर जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं साधना आपके लिए लेकर आया हूँ उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि साधना के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहली मित्रों ये बात कि दुनिया की कोई भी साधना बिना गुरु के संपन्न नहीं होती। सिर्फ गुरु दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, वह गुरु उस लायक है भी या नहीं यह भी बहुत जरूरी है। तो ये मत कहिए कभी कि हमने तो गुरु दीक्षा ले ली फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। गुरु अगर सही नहीं है तो आप चाहे कितनी बार भी दीक्षा ले लीजिए, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आजकल तो ढोंगी गुरु भी बहुत घूम रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि कोई सी भी साधना हो, चाहे वो सात्विक हो, तामसिक हो, किसी प्रकार की, रक्षा घेरा बहुत ही आवश्यक है मित्रों। इसलिए बिना रक्षा घेरा के कभी भी कोई साधना नहीं करें। और साधना में जिन चीजों का निर्देश होता है, अगर उनमें से एक भी चीज की कमी छूट जाती है मित्रों, तो आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बात तय है, इस बात को आप समझ लें भली भांति। और साधनाएं सिर्फ इकट्ठी करने के लिए ही वीडियो मत देखा करें, उनको करेंगे नहीं तो लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए साधना को करें और पूरे धैर्य के साथ। यूं तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग साधनाएं सिद्धियां दी होती हैं, अपने अपने उनके विधान होते हैं। आज जो साधना है वह एक वीर से संबंधित है, एक वीर साधना है। और ये वीर साधना जैन तंत्र के अंतर्गत आती है। इससे पहले मैंने आपको हिंदू धर्म की साधना दी है, हिंदू धर्म से संबंधित जो वीर साधना है। यूँ तो 52 वीर हैं तंत्र शास्त्र के अंतर्गत। उसके अलावा भी हमारे कुछ स्थानीय वीर भी होते हैं और अलग अलग धर्म के अनुसार भी वीर अलग अलग उत्पन्न हुए हैं। स्थानीय अगर वीरों की बात की जाए तो जैसे कि आप गोगा वीर का नाम ले सकते हैं, तेजा वीर का नाम ले सकते हैं। ये राजस्थान में हैं दोनों वीर। गोगा जी को जार पीर भी बोलते हैं, पीर के नाम से ही पूछते हैं और वीर के नाम से ही पूछते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्थानीय वीर भी होते हैं। आज जिस वीर की हम साधना आपको बताने जा रहे हैं उस साधना का नाम है धनुषण वीर। इस वीर की यही खासियत है कि आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। आपको रोज धन प्राप्त होता रहेगा अपने खर्च के लिए, जो कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज अगर आप साधना करना चाहते हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़े स्तर पे आप कोई संस्था खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं ताकि आप तंत्र को और फैला सकें, जो लोग इस तरह की भी सोच रखते हैं, हालांकि हर कोई नहीं रखता है, ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं। तो मसलन आप किसी भी क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता तो है। तो आप है ना शक्तियों से कार्य तो ले सकते हैं, पर हर शक्ति से धन नहीं ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर शक्ति आपको धन दे। आपके उनके जो निर्धारित कार्य हैं, निर्धारित क्षेत्र हैं, तो वो वही कार्य संपन्न करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपको धन मिले। हाँ, जो शक्ति सिर्फ धन देती है वो आपको धन अवश्य देगी। तो इसी संदर्भ में ये साधना मैं आपको दे रहा हूं। ये साधना 136 दिन की है मित्रों, 136 दिन की है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इस साधना में दिन का कोई विचार नहीं है, पर वीर साधना आप शुक्रवार को ही करें, वो भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार पड़े आप उस दिन इस साधना को संपन्न करें। और दूसरी चीज यह है मित्रों, आपको रोज एक यंत्र इस कागज पर बनाना है
और कागज पर वो यंत्र इस प्रकार बनेगा कि उसका जो 6वां नंबर खाना है उस खाने से आपको यंत्र निर्माण करना पड़ेगा। टोटल 16 खाने हैं और 16 खाने में से आपको जो 6वां खाना है उस खाने से आप यंत्र को लिखेंगे पूरा। उस यंत्र को निर्माण करने के बाद आप उसको आटे के अंदर दबा के गोली बनाकर और नदी के अंदर छोड़ आएंगे। यह आपको 136 दिन तक करना है रोज। एक दिन में सिर्फ एक यंत्र बनेगा और यंत्र बनाने से पहले एक माला जाप करनी है और यंत्र बनाने के बाद एक माला जाप करनी है। एक एक माला जाप करनी है। मंत्र शाबर मंत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज, इसमें आप 2 तरह की माला उपयोग कर सकते हैं। काले हकीक की माला का भी उपयोग कर सकते हैं और रुद्राक्ष माला भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। लेकिन अगर मेरी राय में पूछा जाए तो मैं आपको कहूँगा काले हकीकी की लीजिए, वह ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि वीर साधना में काले हकीकी ही साधना, काले हकीकी माला का ही निर्देशन मिलता है हमें तंत्र शास्त्र में। और एक और बात मित्रों, इस साधना में आप जो दिशा निर्धारण करेंगे वह दिशा आप इसको पूर्व रखेंगे, क्योंकि हर शक्ति की अपनी एक दिशा होती है। इससे पूर्व रखेंगे। यूं तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आती हैं हमारे में वीर साधना होते हैं वो ज्यादातर दक्षिण दिशा की तरफ की जाती हैं, परंतु जो जैन तंत्र है उसके एक अपने अलग नियम हैं, तौर तरीके हैं। बाकी आपको उसमें सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, वही आसन बिछेगा। घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे आप, और घर में एकांत कमरे के अंदर साधना करनी आपको नित्य। इस साधना में महत्वपूर्ण बात यह है कि वीर उपस्थित नहीं होता है। इस बात को आपको मैं पहले से स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई शक्ति उपस्थित नहीं होती है। ना ही आप ऐसा लगेगा कि आपको कोई अनुभव हुए कि नहीं हुए, ऐसा भी नहीं होगा। अब करना क्या होता है कि जब आप 136 दिन की साधना संपन्न कर लेते हैं तो 137वें दिन जो आप यंत्र बनाएंगे उसको क्या करेंगे, दाहिने जो पैर है आपका घुटना, उसके नीचे दबा लेंगे बनाने के बाद, और मंत्र का निरंतर जाप करते रहेंगे। थोड़ी देर में क्या होगा, वो यंत्र गायब हो जाएगा और उस यंत्र की जगह कुछ धन आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। शक्ति सामने नहीं आती, कार्य सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद भी क्या होगा, आप जब धन की आवश्यकता हो तब ऐसा करेंगे, और रोज एक यंत्र आप इस तरह से आटे की गोली बना के नदी में डालते रहा करेंगे। यह बहुत जरूरी है। इससे क्या है, जो सिद्धि है वो स्थायी बनी रहती है। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो नदी है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो देखिए मित्रों, साधना के अपने नियम होते हैं। आप कहें कि मेरे यहाँ नदी नहीं है, तालाब है या कुआं है मेरे अंदर, मेरे वहाँ पर नहर है, तो ऐसा नहीं होता है। जो निर्देशन मिला है साधना के अंदर, आपके उसके अनुसार ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कहीं जाके साधना संपन्न कर लें, और जो रोज है ना क्या कहते हैं, और जो रोज मैंने यंत्र डालने को बोला 137वें दिन के बाद से, वो कोई आवश्यक नहीं है। वह मैं अपनी तरफ से आपको निर्देश दे रहा हूं। वैसे तो साधना आपकी 136 दिन के अंदर संपन्न हो जाती है और फिर उसके बाद आप लाभ ले सकते हैं बराबर। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, 136 दिन के लिए आपको अनुसार करना पड़ेगा। तो बाकी आप समझदार भली बात ही जानते हैं। और साधना में कैसे क्या प्रक्रिया होती है, यह मैं अपने वीडियो में आपको पहले भी दे चुका हूं कि साधना कैसे करें, वो वीडियो आप देखें। और इसके अलावा मालाओं के लिए मैं हमेशा आपसे मित्रों यही कहता हूं कि माला आपको मैं लिंक देता हूं, आप वहां से ऑर्डर करके ले सकते हैं, क्योंकि माला वहां से किफायती रेट पर मिल जाती हैं। मैं इसलिए लिंक देता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि है ना, अगर कल को मैं खुद देने लग जाऊं तो लोग ये कहते हैं कि व्यवसाय चल रहा है।
इसलिए मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से ले सकते हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा आपको खुद करनी पड़ेगी और प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। माला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें उस पर वीडियो बन चुका है और वो भी डाल चुका हूं, आप उसको देख के प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो मैं लगभग हर चीज़ पर आपको पहले ही बता चुका हूं और कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। तो मित्रों, यही कहूँगा कि अगर धन का वाकई में आपके जीवन में अभाव है और आप चाहते हैं कि मैं ऐश्वर्यवान और मेरे सारे कार्य संपन्न हो समय पर, तो आप इस साधना को अवश्य संपन्न करें। ताकि आपके जीवन में आप तंत्र क्षेत्र हो या इसके अलावा आप अपने तंत्र इसलिए भी अपना रहे हो कि आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, उस क्षेत्र में भी जाना है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा, आप सफल होंगे। और बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल हो, जीवन में उन्नति करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। जय मां जगदम्बा।